हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया मेडिकल लेक्चर अंकित में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाइल कितने प्रकार के होते हैं, किस भाइल का क्या नाम है और किस भाइल में कौन सा टेस्ट भेजा जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अब हम आपको टेस्ट ट्यूब या भाइल्स के बारे में बताएंगे और इसके प्रकार के बारे में भी बताएंगे कि टेस्ट ट्यूब या भाइल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानिए कि टेस्ट ट्यूब किसे कहते हैं। जिस ट्यूब में ब्लड सैंपल को भेजा जाता है उसे टेस्ट ट्यूब या भाइल्स बोला जाता है। जिस डब्बे में ब्लड सैंपल को भेजा जाता है उसे टेस्ट ट्यूब या भाइल्स बोला जाता है। अब हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि यह टेस्ट ट्यूब या भाइल्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर वन, प्लेन भाइल जो कि रेड कलर का होता है। नंबर वन जो कि प्लेन भाइल होता है और यह रेड कलर का होता है। और इसे प्लेन भाइल इसलिए बोला जाता है कि इसमें कोई भी एजेंट नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी एजेंट नहीं उपस्थित रहता है, इसलिए इसे प्लेन भाइल बोला जाता है और इसे रेड कलर से पहचाना जाता है। नेक्स्ट, नंबर दो, सोडियम फ्लोराइड भाइल। इसे सोडियम फ्लोराइड भाइल के नाम से जाना जाता है और यह ग्रे कलर का होता है। और इसे सोडियम फ्लोराइड भाइल इसलिए कहा जाता है कि इस ग्रे कलर के ट्यूब में सोडियम फ्लोराइड एजेंट उपस्थित रहता है, इसलिए इसे सोडियम फ्लोराइड भाइल या ग्रे कलर का भाइल कहा जाता है। जो कि ग्रे कलर का होता है इसलिए इसे सोडियम फ्लोराइड भाइल कहा जाता है जो कि ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट, सोडियम साइट्रेट भाइल जो कि लाइट ब्लू कलर का होता है और यह लाइट ब्लू कलर से पहचाना जाता है। और इसमें सोडियम साइट्रेट एजेंट पाया जाता है। इस लाइट ब्लू भाइल में सोडियम साइट्रेट एजेंट पाया जाता है, इसलिए इसे सोडियम साइट्रेट भाइल या लाइट ब्लू कलर का भाइल कहा जाता है जो कि लाइट ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट, नंबर फोर, सीरम सेपरेटिंग भाइल जो कि येलो कलर का होता है और इस येलो कलर के भाइल में सीरम सेपरेटिंग एजेंट उपस्थित रहता है, इसलिए इसे सीरम सेपरेटिंग भाइल या येलो कलर का भाइल बोला जाता है। और इस भाइल को, सीरम सेपरेटिंग भाइल को येलो कलर से पहचाना जाता है। नेक्स्ट, नंबर 5, सोडियम हेपरिन जो कि ग्रीन कलर का होता है। सोडियम हेपरिन भाइल जो कि ग्रीन कलर का होता है और इस ग्रीन कलर के भाइल में सोडियम हेपरिन एजेंट पाया जाता है, इसलिए इसे सोडियम हेपरिन भाइल या ग्रीन कलर का भाइल बोला जाता है। और इस सोडियम हेपरिन भाइल को ग्रीन कलर से पहचाना जाता है। नेक्स्ट, नंबर 6, ईडीटीए भाइल। इसमें एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड उपस्थित रहता है जो कि इस पर्पल कलर का होता है। यह ईडीटीए भाइल जो होता है पर्पल कलर का होता है और इसमें एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड पाया जाता है यानी उपस्थित रहता है, इसलिए इसे ईडीटीए भाइल कहा जाता है और इसे पर्पल कलर से पहचाना जाता है। इस ईडीटीए भाइल को पर्पल कलर से पहचाना जाता है और इस ईडीटीए भाइल में एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसे ईडीटीए भाइल कहा जाता है और इसे पर्पल कलर से पहचाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि किस भाइल में
कौन सा टेस्ट भेजा जाता है, या किस फाइल में कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, यानी किसी भी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाता है तो किस फाइल में कौन सा जांच भेजा जाता है, और किस फाइल के द्वारा किस जांच को किया जाता है। रेड ट्यूब जिसे प्लेन फाइल के नाम से जाना जाता है, और इसे प्लेन फाइल इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई भी एजेंट उपस्थित नहीं रहता है, और यह फाइल रेड कलर का होता है, और इसमें कोई भी एजेंट उपस्थित नहीं रहता है। कोई भी केमिकल इस डब्बे में, इस रेड कलर के डब्बे में, इस रेड कलर के ट्यूब में, इस रेड कलर के फाइल में कोई भी एजेंट उपस्थित नहीं रहता है, कोई भी केमिकल उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए इसे प्लेन फाइल बोला जाता है। एंटीकोगुलेंट, इसमें एंटीकोगुलेंट नॉट प्रेजेंट, इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं रहता है, इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट उपस्थित नहीं रहता है। रेड ट्यूब और प्लेन ट्यूब, इसे रेड ट्यूब और प्लेन ट्यूब के नाम से जाना जाता है, इसे रेड ट्यूब और प्लेन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। रेड फाइल और प्लेन फाइल के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसमें 2 से 3 ml ब्लड सैंपल भेजा जाता है। अगर इस रेड कलर के ट्यूब में जांच के लिए ब्लड सैंपल भेजा जाता है तो 2 से 3 ml ब्लड को इसमें लिया जाता है और जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। अब हम बताएंगे आगे कि इस ट्यूब में, रेड कलर के ट्यूब में कौन कौन से जांच भेजा जाता है, कौन कौन सा जांच लेबोरेटरी में इस रेड कलर के ट्यूब के द्वारा भेजा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस रेड कलर के ट्यूब में, इस रेड कलर के फाइल में कौन कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जो कि भेजा जाता है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, वायरल मार्कर, थायराइड प्रोफाइल, बिडाल टेस्ट जिसे टाइफाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, डेंगू प्रोफाइल, सिस्टीन सी टेस्ट। ये सभी टेस्ट इस रेड कलर के फाइल में भेजा जाता है। और भी टेस्ट है जिसे रेड कलर के फाइल में भेजा जाता है। प्रोलैक्टिन टेस्ट इसी रेड कलर के फाइल में भेजा जाता है। लिपाज टेस्ट, अमीलेज टेस्ट, RA फैक्टर टेस्ट, टोटल IgE टेस्ट, PCT टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इसी रेड कलर के फाइल द्वारा भेजा जाता है। और कौन कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जो कि रेड कलर के फाइल में भेजा जाता है। आयरन प्रोफाइल टेस्ट, G6PD टेस्ट जिसे ग्लूकोज 6 फास्फेट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 टेस्ट, विटामिन D टेस्ट, CRP टेस्ट इसी फाइल के द्वारा भेजा जाता है। अब हम आपको ग्रे कलर के ट्यूब के बारे में बताएंगे जिसे सोडियम फ्लोराइड ट्यूब के नाम से, या सोडियम फ्लोराइड फाइल के नाम से, या ग्रे कलर के फाइल के नाम से जाना जाता है। यह ट्यूब ग्रे कलर का होता है। यह जो सोडियम फ्लोराइड ट्यूब होता है यह ग्रे कलर का होता है, यह ग्रे कलर का दिखता है। इस ट्यूब में सोडियम फ्लोराइड उपस्थित रहता है। यह जो ग्रे कलर का ट्यूब है, इस ट्यूब में सोडियम फ्लोराइड उपस्थित रहता है, इसलिए इसे सोडियम फ्लोराइड ट्यूब या सोडियम फ्लोराइड फाइल भी कहा जाता है। इस ट्यूब को सोडियम फ्लोराइड ट्यूब भी कहा जाता है। इसका प्रिजर्वेशन टाइम जो होता है 5 दिन होता है। इसमें ब्लड जो है 5 दिन तक रख सकते हैं। अगर इसमें 5 दिन तक ब्लड रख सकते हैं और उसका टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 5 दिन तक ब्लड को रखा जा सकता है, और 5 दिन से ज़्यादा होगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, यानी ब्लड खराब हो जाएगा। इसीलिए इसमें मैक्सिमम 5 दिन तक ब्लड को सुरक्षित रखा जा सकता है। और 2 से 3 ml ब्लड सैंपल को लिया जाता है इस ग्रे कलर के ट्यूब में से टेस्ट को लगाने के लिए, टेस्ट करने के लिए इसमें 2 से 3 ml ब्लड सैंपल
लिया जाता है। और इसका प्रिजर्वेशन टाइम जो होता है, क्लॉटिंग टाइम जो होता है 5 दिन होता है, यानी 5 दिन तक इसमें ब्लड अच्छा से रहता है, उसके बाद ब्लड क्लॉट कर जाता है। इसलिए इसमें 5 दिन तक ब्लड को रखा जा सकता है और 5 दिन तक ब्लड इसमें सुरक्षित रहता है। 5 दिन के बाद वह ब्लड क्लॉट कर जाता है। इसमें टेस्ट भेजने के लिए 2 से 3 ml ब्लड सैंपल को भेजा जाता है और इसमें टेस्ट भेजने के लिए 2 से 3 ml ब्लड सैंपल को लेबोरेटरी में इसमें डालकर भेजा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस ग्रे कलर के ट्यूब में कौन कौन सा जो टेस्ट होता है भेजा जाता है। FBS, जिसे फास्टिंग ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, इसे इसी ग्रे कलर के ट्यूब में भेजा जाता है। RBS रैंडम ब्लड शुगर, इसको भी इसी में भेजा जाता है। PPBS, जिसे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। GTT ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जो कि इसी वाइल में भेजा जाता है। लैक्टेट टेस्ट, जो कि इसी ग्रे कलर के ट्यूब में भेजा जाता है और इसे सोडियम फ्लोराइड ट्यूब के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह जो ग्रे कलर का ट्यूब है, इसे सोडियम फ्लोराइड ट्यूब के नाम से जाना जाता है और यह ग्रे कलर का होता है। अब हम आपको लाइट ब्लू कलर के वाइल के बारे में या लाइट ब्लू कलर के ट्यूब के बारे में बताएंगे, जिसे सोडियम साइट्रेट वाइल या सोडियम साइट्रेट ट्यूब के नाम से जाना जाता है। यह ट्यूब लाइट ब्लू कलर का होता है। यह ट्यूब लाइट ब्लू कलर का होता है। इस ट्यूब में सोडियम साइट्रेट उपस्थित रहता है। इस ट्यूब में सोडियम साइट्रेट उपस्थित रहता है। इस ट्यूब को सोडियम साइट्रेट ट्यूब भी कहा जाता है। इस ट्यूब को सोडियम साइट्रेट ट्यूब या सोडियम साइट्रेट वाइल कहा जाता है। और इस ट्यूब को सोडियम साइट्रेट ट्यूब या वाइल इसलिए कहा जाता है कि इस लाइट ब्लू कलर के ट्यूब में सोडियम साइट्रेट उपस्थित रहता है, इसलिए इसे सोडियम साइट्रेट ट्यूब भी कहा जाता है। इसका प्रिजर्वेशन टाइम जो होता है 1 आवर होता है। इसमें ब्लड को 1 घंटा तक रखा जा सकता है। 1 घंटा तक रखने के बाद 1 घंटा तक रख सकते हैं। इस लाइट ब्लू कलर के ट्यूब में ब्लड को 1 घंटा तक रखा जा सकता है और 1 घंटा के अंदर में टेस्ट को लगाया जा सकता है। 1 घंटा से ज़्यादा होने पर यह जो लाइट ब्लू कलर का ट्यूब में जो ब्लड रखेंगे 1 घंटा तक, वह 1 घंटा के बाद वह क्लॉट कर जाएगा। इसलिए 1 घंटा के अंदर ही उसका टेस्ट लगाया जाता है। इसमें मैक्सिमम 1 घंटा तक ब्लड को अच्छा से रखा जा सकता है। और इसमें ब्लड सैंपल 2 से 3 ml ब्लड सैंपल को भेजा जाता है। इसमें ब्लड को 2 से 3 ml लिया जाता है और इसमें रखा जाता है। और इसका जो प्रिजर्वेशन टाइम होता है 1 आवर होता है, यानी 1 घंटा होता है। 1 घंटा तक ब्लड इसमें रखा जा सकता है, उसके बाद ब्लड क्लॉट कर जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस लाइट ब्लू कलर के ट्यूब में कौन कौन सा टेस्ट भेजा जाता है या कौन कौन सा टेस्ट लगाया जाता है। PT, जिसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम के नाम से जाना जाता है। PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम। डी डाइमर टेस्ट। BT ब्लीडिंग टाइम टेस्ट भी इसी में भेजा जाता है। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। APTT एक्टिव पार्टिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम इसी में भेजा जाता है। इसमें कौन कौन से टेस्ट भेजे जाते हैं। PT डी डाइमर। BT, जिसे ब्लीडिंग टाइम बोला जाता है। INR टेस्ट। APTT टेस्ट, जिसे एक्टिवेटेड पार्टिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम के नाम से जाना जाता है। इन सभी टेस्ट को इस लाइट ब्लू कलर के ट्यूब में भेजा जाता है। अब हम आपको येलो ट्यूब के बारे में बताएंगे, जिसे सिलिका पार्टिकल सीरम सेपरेटर के नाम से जाना जाता है।
इस ट्यूब में दो एजेंट उपस्थित होते हैं। इस ट्यूब में दो एजेंट उपस्थित होते हैं। इस ट्यूब में दो केमिकल उपस्थित रहता है, सिलिका पार्टिकल और सीरम सेपरेटर। सिलिका पार्टिकल और सीरम सेपरेटर। इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है। इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है और इसमें ब्लड सैंपल 2 से 3 ml ब्लड सैंपल इस ट्यूब में भेजा जाता है। इस ट्यूब में 2 से 3 ml ब्लड सैंपल को भेजा जाता है। इस ट्यूब में दो एजेंट उपस्थित होते हैं जो कि सिलिका पार्टिकल और सीरम सेपरेटर होता है और इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है। और इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब इसलिए कहा जाता है कि इसमें सीरम सेपरेटर और सिलिका पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ब्लड सैंपल 2 से 3 ml ब्लड सैंपल भेजा जाता है। जांच के लिए इसमें 2 से 3 ml ब्लड सैंपल को भेजा जाता है। यह येलो कलर का ट्यूब होता है जिसे येलो कलर के वाइल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस येलो कलर के वाइल में कौन कौन से टेस्ट को भेजा जाता है। LFT जिसे लीवर फंक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इस टेस्ट को इस येलो कलर के वाइल में भेजा जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट इसी वाइल में भेजा जाता है। ट्रोपोनिन टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट, विटामिन D टेस्ट, इन सभी टेस्ट को इस येलो कलर के वाइल में भेजा जाता है। और कुछ टेस्ट हैं जिसे इस येलो कलर के वाइल में भेजा जाता है जो कि इस प्रकार है। बोन प्रोफाइल टेस्ट, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट, इम्यूनोलॉजी टेस्ट, ड्रग लेवल टेस्ट। ये सभी टेस्ट इसी ब्लू कलर के वाइल के द्वारा भेजा जाता है या इसी ब्लू कलर के वाइल में इस टेस्ट को लगाया जाता है। और कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि इस येलो कलर के वाइल में लगाया जाता है। यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम Na सोडियम, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, आयरन इसी येलो कलर के वाइल में भेजा जाता है। ट्यूमर मार्कर जैसे PSA, CEA, CA125, CA19-9, PSA टेस्ट जिसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के नाम से जाना जाता है। CEA टेस्ट जिसे क्रेसिनोन एम्ब्रियोनिक एंटीजन के नाम से जाना जाता है। और CA125 जिसे कैंसर एंटीजन 125 के नाम से जाना जाता है। CA19-9 जिसे कैंसर एंटीजन 19-9 के नाम से जाना जाता है। इन सभी टेस्ट को इस येलो कलर के वाइल में ही लगाया जाता है। इन सभी टेस्ट को इन येलो कलर के वाइल के द्वारा ही किया जाता है। अब हम आपको ग्रीन ट्यूब के बारे में बताएंगे जिसे सोडियम हेपरिन ट्यूब के नाम से या सोडियम हेपरिन वाइल के नाम से या ग्रीन कलर के वाइल के नाम से जाना जाता है। यह ट्यूब ग्रीन कलर का होता है। इस ट्यूब में सोडियम हेपरिन उपस्थित रहता है। इस ग्रीन कलर के ट्यूब में सोडियम हेपरिन उपस्थित रहता है। इस ट्यूब को सोडियम हेपरिन ट्यूब भी कहा जाता है। इस ट्यूब को सोडियम हेपरिन ट्यूब भी कहा जाता है। इस ट्यूब को सोडियम हेपरिन ट्यूब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रीन कलर के ट्यूब में सोडियम हेपरिन एजेंट उपस्थित रहता है, इसलिए इसे सोडियम हेपरिन ट्यूब या सोडियम हेपरिन वाइल या ग्रीन कलर का ट्यूब या ग्रीन कलर के वाइल के नाम से जाना जाता है। और इसमें ब्लड सैंपल 2 से 3 ml ब्लड सैंपल को भेजा जाता है। जब भी इस ट्यूब में जांच को भेजा जाता है
तो इस ट्यूब में 2 से 3 ml सैंपल जैसे ब्लड सैंपल को भेजा जाता है लेबोरेटरी में जांच के लिए। अब हम आपको इसमें कौन कौन सा जांच भेजा जाता है, कौन कौन सा टेस्ट भेजा जाता है उसके बारे में आगे बताने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस ग्रीन कलर के ट्यूब में कौन कौन से टेस्ट भेजा जाता है, जिसे सोडियम हेपरिन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। एमोनिया टेस्ट, एमोनिया टेस्ट को इसी ट्यूब में भेजा जाता है। इंसुलिन टेस्ट, इम्यूनोलॉजी टेस्ट, क्रोमोसोमल स्टडी टेस्ट, बोन मैरो स्टडी टेस्ट, एबीजी टेस्ट, एडोल्स्टन टेस्ट, एल्डोस्टेरोन टेस्ट, रेनिन टेस्ट, इन सभी टेस्ट को इसी ग्रीन कलर के ट्यूब में भेजा जाता है लेबोरेटरी में जांच के लिए। इन सभी टेस्ट को इस ग्रीन कलर के ट्यूब के द्वारा भेजा जाता है। अब हम आपको ईडीटीए ट्यूब के बारे में बताने वाले हैं, जिसे एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसे ईडीटीए ट्यूब भी कहा जाता है। यह पर्पल कलर का होता है, जिसे ईडीटीए ट्यूब के नाम से जाना जाता है। यह जो ईडीटीए कलर का ट्यूब होता है यह पर्पल कलर का होता है और इसे ईडीटीए ट्यूब के नाम से जाना जाता है। यह ट्यूब रक्त में उपस्थित कैल्शियम को नष्ट कर देती है, जिससे रक्त नहीं जमता है। यह जो ट्यूब है रक्त में उपस्थित कैल्शियम को नष्ट कर देती है और ब्लड नहीं जमता है। यह ट्यूब रक्त में उपस्थित कैल्शियम को नष्ट कर देती है, जिससे रक्त नहीं जमता है। इसका पोजीशन टाइम जो होता है 24 आवर होता है। इसमें ब्लड को 24 घंटा -12 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। इसमें ब्लड को 24 घंटा ब्लड को रखा जा सकता है, वो भी -12 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें 24 घंटा ब्लड को रखकर टेस्ट लगाया जा सकता है, जांच किया जा सकता है। और 24 घंटा से ज़्यादा होगा तो ब्लड जो है वो ख़राब हो जाएगा, यानी क्लॉट कर जाएगा। और इसमें ब्लड सैंपल 2 से 3 ml भेजा जाता है और इस भाइल में, इस ईडीटीए भाइल में ब्लड सैंपल 2 से 3 ml भेजा जाता है। और यह जो ईडीटीए भाइल है इसे पर्पल कलर से पहचाना जाता है। यह पर्पल कलर का होता है और इसमें ब्लड को 24 घंटा -12 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। 24 घंटा का अंदर मतलब टेस्ट लगाया जा सकता है ब्लड को रखकर। अब इस ईडीटीए ट्यूब में कौन कौन से टेस्ट को लगाया जाता है, जिसे ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो कि यह पर्पल कलर का भाइल होता है। और इसमें कौन कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, सीबीसी जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से जाना जाता है, आरबीसी जिसे रेड ब्लड काउंट के नाम से जाना जाता है, एचबी टेस्ट जिसे हीमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, टीएलसी टेस्ट जिसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के नाम से जाना जाता है, डीएलसी टेस्ट जिसे डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट के नाम से जाना जाता है। ये सभी टेस्ट इस ईडीटीए ट्यूब के द्वारा लगाया जाता है। ये सभी जो टेस्ट है इस ईडीटीए ट्यूब के द्वारा लगाया जाता है। और कुछ टेस्ट है जो कि इस ईडीटीए ट्यूब के द्वारा लगाया जाता है, जैसे HbA1c जिसे ग्लाइकेट हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। इसे HbA1c के नाम से भी जाना जाता है। ESR टेस्ट जिसे इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के नाम से जाना जाता है। मलेरिया पैरासाइट का भी टेस्ट इसी ईडीटीए कलर के ट्यूब में जाता है। क्रॉस मैचिंग भी इसी ईडीटीए ट्यूब में जाता है। आरएच फैक्टर टेस्ट भी इसी ईडीटीए कलर के ट्यूब में जाता है। ये सभी टेस्ट भी इस ईडीटीए कलर के ट्यूब के द्वारा लगाया जाता है। और कुछ टेस्ट है जो कि ईडीटीए कलर के ट्यूब के द्वारा लगाया जाता है।
इस एडीटीए कलर के ट्यूब में और कुछ टेस्ट हैं जो कि भेजा जाता है, जैसे एमसीवी टेस्ट, जिसे मेन क्रॉप्सुलर वॉल्यूम टेस्ट के नाम से जाना जाता है, एमसीएच टेस्ट, जिसे मेन क्रॉप्सुलर हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है, एईसी, जिसे एब्सोल्यूट एसिनोफिल्स काउंट के नाम से जाना जाता है, ब्लड ग्रुप टेस्ट, और इसमें ब्लड ग्रुप टेस्ट भी इस एडीटीए कलर के ट्यूब के द्वारा किया जाता है, एमसीएचसी टेस्ट, जो कि मेन क्रॉप्सुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है, मेन क्रॉप्सुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे एमसीएचसी टेस्ट बोला जाता है। ये सभी टेस्ट भी इस एडीटीए कलर के ट्यूब के द्वारा भेजा जाता है जांच के लिए। ये सभी टेस्ट भी इसी एडीटीए कलर के ट्यूब के द्वारा किया जाता है, जैसे एमसीवी, एमसीएच, एईसी, ब्लड ग्रुप टेस्ट भी इसी वाइल के द्वारा किया जाता है, एमसीएचसी टेस्ट इसी वाइल के द्वारा किया जाता है। ये सभी टेस्ट इसी वाइल के द्वारा किया जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर।